मैंने जान बचा रखी है एक जान के लिए, मैंने जान बचा रखी है एक जान के लिए, और इतना इश्क कैसे हो गया एक अनजान के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का जो कोर्स हमने लॉन्च किया था, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो कोर्स है उसको 999 में लॉन्च किया था, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी भी आ गई थी, मैथ भी आ गई थी, रीजनिंग आ गई थी, इंग्लिश आ गई थी, इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव एक्ट आ गया था। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं थी, सब जो है वो इसमें सम्मिलित था। आपका कंप्यूटर भी था, 7 सब्जेक्ट जो थे वो सब हमने इसमें सम्मिलित किए थे। और इस कोर्स को मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है। मैं बड़ा एकदम मतलब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पर चूंकि किसी भी टीचर के लिए जो उससे सामने जो पढ़ रहे हैं उसके जो बच्चे होते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी एक तरीके से इनाम होता है, सबसे बड़ा जो उसका क्या कहेंगे इसको, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब सबसे बड़ी क्रेडिट जो होती है वो उसके सामने वाले बच्चे होते हैं। आप जो बैठे हो सामने, आप डिसाइड करते हो कि सामने वाला चीज क्या है। आपने अगर हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम कुछ नहीं होते, आपने अगर पास कर दिया तो फिर पूरी दुनिया रिजेक्ट कर दे। अगर आपकी नजरों में पास है हम, तो फिर 100% पास है। पर चूंकि अब यह है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा गलत कहा है, बच्चे शैतान का रूप होते हैं ऐसा बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। तो देखो, बच्चों ने बहुत सारी डिमांड की। आपको ध्यान होगा कि हमने इस कोर्स की डेट रखी थी कि भाई 25 अक्टूबर को आपको ये कोर्स जो है वो ये 999 में मिलेगा, इसके बाद आपको 1499 में मिलेगा ये, ठीक है। पर चूंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चों ने कमेंट किया, जो मेरा वाला कमेंट था कि साहब आप में टीचर का डेमो भी दिखा देते ताकि हम एक बार इसको देख लेते, उसके बाद कोर्स परचेज करते। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और टीचर की भी डेमो डाल देते तो उसके बाद हम कोर्स ले लेते। थैंक यू सो मच सर, आपकी डेमो की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर हो सके तो ऑफर को आगे बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग और टीचर्स को भी देख सकें। सर कोर्स खरीदने का टाइम बढ़ा दो प्लीज, मैंने तो आज ही देखा है आपका चैनल। सर कोर्स में ऑफर आगे बढ़ाओ प्लीज, और भी क्लासेस का डेमो दो। तो हमने भी इस पर मंथन किया एक कि भाई कई बार क्या होता है कि जब तक आप टीचर को देखते नहीं हो तब तक आप उस कोर्स को परचेज करने में बिलीव नहीं करते हो कि भाई एक बार इसको देख लिया जाए। तो देखो, आज ये जो क्लास है, आप इस क्लास का पूरी का आनंद लीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप कोर्स में परचेज करने की सोचना, अगर आपको अच्छा लगे तो। टीचर की क्लास जो है वो आगे आने वाली है, पर आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि भाई ये ऑफर जो हमने 25 अक्टूबर तक रखा था, इसको 25 अक्टूबर तक ना रख के और 2 दिन और आगे बढ़ा देते हैं। 2 दिन बढ़ाने का भी कारण है, हम चाहते तो इसको 1 दिन भी बढ़ा देते, पर मैं आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन के अवसर पर आपको एक बेहतर से बेहतर गिफ्ट दिया जाए। भाई टीचर की तरफ से आपको सबसे प्यारा गिफ्ट यही मिल सकता है जो मैं दे सकता था। तो फीस आपकी यही रहेगी 999, 27 अक्टूबर रात को 12 बजे तक, ये लास्ट है। इसके बाद आप कोई उम्मीद मत रखना दूर दूर तक। 10 टेस्ट आपको इसमें फ्री मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई कई बच्चों का ये क्वेरी है कि साहब हमें मैथ भी आती है, हमें रीजनिंग भी आती है, बट हमें तो सिर्फ कंप्यूटर चाहिए। कई ये कहते हैं साहब कंप्यूटर भी आती है, हमें सिर्फ राजस्थान जीके चाहिए। कई ये कहते हैं साहब हमें तो केवल कोऑपरेटिव एक्ट ही चाहिए। तो देखो, सबके कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे, इस पर सबके कोर्सेज मिलेंगे, इंडिविजुअल भी मिलेंगे अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहोगे तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 3-4 कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप 999 वाला ले लेना, क्योंकि बाकी आपके लिए महंगा पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें हम आपको 10 टेस्ट भी देंगे। इंडिविजुअल कोर्स जो आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, मतलब अगर सबको हम कंपैरिजन करें तो सबसे बेटर आपके लिए अभी ये रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए ज्यादा वेट ना करें, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत मिनिमम फीस रखी है हमने, जितनी हमसे हो सकती थी, मतलब हमारी इसमें कॉस्टिंग भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो है भाई शुरुआत है तो शुरुआत में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये कोर्स है और ये जो है ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर देखो, मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा कि भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाया जाए। भले ही 1-2 दिन रुक जाए, ऐसा नहीं हो कि मैं आपको आज के आज ही कोर्स लॉन्च किया, आज इस फैकल्टी भी अवेलेबल करवा दो, 2 दिन बाद आप जो है वो मुझे भला बुरा कहे, या आपका एक विश्वास उठ जाए कि यार हमने तो देखा ही नहीं था, आपने जो है वो न जाने हमें क्या क्या कौन कौन से टीचर अवेलेबल करवा दिए।
तो ऐसी सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हम धीरे धीरे आज आपको जो है वो ये इस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो मिल रही है। आप इसका डेमो लीजिए आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से, और उसके बाद जो है वो आप कोर्स को परचेज करना। लेकिन ये ऑफर 2 दिन है, ओनली 27 अक्टूबर के बाद। आप इसकी बिल्कुल सपने में भी कल्पना मत करना, उसके बाद आपको ये 1499 में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कोर्स के अंदर। और मैं आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति है और कला संस्कृति के अलावा जो अपने राजस्थान की हिस्ट्री का पार्ट है वो उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। पहले अपने को पता होना चाहिए कि कला संस्कृति के अंदर कितने टॉपिक है टोटल और उनके प्रश्न कौन कौन से आते हैं। तो अगर अपन खींच के देखें तो समथिंग 25 टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, कला संस्कृति के अंदर, लेकिन जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो ओनली 15 टॉपिक है। पहले अपन उन 15 टॉपिक को पढ़ेंगे और 15 टॉपिक के बाद में वो 10 टॉपिक भी छोड़ेंगे, कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उन 15 टॉपिक में से पूछे जाते हैं। वो आपको हम बता देंगे हर टॉपिक वाइज में, या आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे किस टाइप के जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले राजस्थानी कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बच्चों के बीच में काफी कंफ्यूजन का भी एक सामंजस्य है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक अपना टॉपिक राजस्थानी महिला के आभूषण, ऑर्नामेंट्स ऑफ राजस्थानी वुमेन, राजस्थानी महिला के आभूषण। अब साथियों, हर बुक में आभूषण लिखे हुए हैं। आप लोगों को अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो आप उससे यही आशा रखते हो कि यार सर बहुत इजी तरीके से हमें इसको समझा दो, हमें याद करवा दो, या फिर आप हमें डायरेक्टली ये बता दो कि इसमें कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपन उस टॉपिक का पूरा विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस टाइप के, कितने टाइप के उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आभूषण है राजस्थानी महिला के, वो शरीर के टोटल कितने अंगों पर पहने जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, राजस्थानी महिला अपने शरीर के कुल 8 अंगों पर आभूषण पहनती। वो 8 अंग कौन कौन से हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपके जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा वो 8 अंग कौन कौन से हैं। अगर अपन ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आता है अपना मस्तिष्क, आप सिर बोल दो, माथा राजस्थानी के अंदर। उसके बाद में नाक, दांत, चौथा कान, पांचवा गला, छठा हाथ, सातवां कमर और 8वां पैर। ये टोटल 8 अंग है जहां राजस्थानी महिला आभूषण पहनती है। अब बोले सर ये बता दो आप, तो प्रश्न क्या आएगा। देखो, एक तो प्रश्न ये आता है जैसे आपको कोई आभूषण का नाम मिले, टोटी राजस्थानी महिला द्वारा कहां पहना जाता है, तो आभूषण का नाम देकर अंग का नाम पूछ ले, फर्स्ट टाइप। दूसरा आपको ये दे दे कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है गले में नहीं पहना जाता है, तो उसमें 3 आभूषण ऐसे रहेंगे जो गले में पहने जाते हैं। एक ऐसा रहेगा जो गले में नहीं पहना जाता है, कहीं और पहना जाता है। एक बार आरपीएससी ने एक बहुत ही गजब का प्रश्न पूछ लिया था 2nd ग्रेड के अंदर, शायद 2018 या 16 के अंदर। उसमें आभूषणों का क्रम जमाना था ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हालांकि वो प्रश्न बड़ा विवादित हुआ बाद में जाकर, क्योंकि उसमें नाक में और कान में बच्चे कंफ्यूज हो गए कि नाक ऊपर या कान ऊपर। नाक के कुछ आभूषण है जो नीचे आ जाते हैं कान के कुछ आभूषणों से, और कान के कुछ आभूषण है जो नाक वालों से नीचे आ जाते हैं। लास्ट में उसको हालांकि डिलीट करना पड़ा था, और आशा करते हैं वैसा प्रश्न नहीं आए, लेकिन आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो ये 3 टाइप के जो प्रश्न है वो यहाँ के अपने इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर अपन बात कर ले आभूषणों की, तो अपने राजस्थानी कल्चर में ये जो आभूषण है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजस्थानी महिला को सजने संवरने का शौकीन अब से नहीं, जब से एक मानव
सभ्य तरीके से रहने लगा था, सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं से भी महिला को जो है वो सजने संवरने का शौक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चानूदड़ो, वहां से लिपस्टिक, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। वहां पर भी महिलाएं जो है वो मोतियों की मालाएं पहनती थी, मनकों की। तो नो डाउट महिलाओं को जो सजने संवरने का शौक है वो सिंधु सभ्यता से रहा है। और राजस्थानी संस्कृति में इनका अपने आप में एक अलग सा महत्व है। अपने राजस्थान में एक महिला शासिका हुई थी जालोर में, पोपाबाई, आपने सुना होगा पोपाबाई की पौल। या मारवाड़ में एक बड़ी कहावत प्रचलित है, जब भी कोई शासन किसी राज्य का अच्छे से नहीं चलता है या अव्यवस्थित फैलता है तो पोपाबाई का राज है। वो पोपाबाई भी बड़े आभूषणों की शौकीन थी। वो अपन और आगे पढ़ते रहे। तो अपन बिना समय खराब किए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक अंग पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले देखिएगा कमर के आभूषण। कमर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं राजस्थानी महिला द्वारा। देखिएगा, इसको अपने को बिल्कुल इजी तरीके से याद करते हुए चलना है। बाकी मैं आपको जैसे बताया कि बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन पहली बार में याद हो जाए और ऐसा याद हो जाए कि आप सरकारी नौकरी क्या जीवन भर याद रखो, या और किसी को भी बता दो कि यार ये तरीका जो है इनको याद करने का वो सबसे बेस्ट है। तो देखिएगा, जो कमर के आभूषण है वो कौन कौन से हैं। एक आभूषण पहना जाता है दोस्तों कमर पे, और उसका नाम है कंडोरा। एक आभूषण है जिसका नाम है कंडोरी। इसको हमें याद कैसे करना है कि कंडोरा नाम का एक पुरुष था और उसकी एक महिला के साथ शादी हुई, और जिस महिला के साथ शादी हुई उसका नाम क्या था, कंडोरी था। आपको पता होगा वैसे अक्सर फौजी की जो पत्नी होती है वो फौजन कहलाती है, मास्टर की वाइफ होती है जो मास्टरनी कहलाती है। हालांकि आजकल इस पर भी एक विवाद सा चल रहा है। जो आजकल अग्निवीर है, अपने अभी केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम लाया है 4 साल का, टीओडी का, टूर ऑफ ड्यूटी का, तो वो अग्निवीर है तो फिर उनकी लुगाएं लाई लगावनी, वो अलग बात है। बाकी अपन पति के आधार पर ही पत्नी की तुलना करते हैं। तो एक आदमी था, आदमी का नाम बताओ क्या था, कंडोरा। और कंडोरा की जो शादी है वो किसके साथ होती है, कंडोरी के साथ में। अब कंडोरा ने कंडोरी के साथ शादी की तो उसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा। रीजन ये था कि कंडोरी जो थी इसकी कमर जो है ना वो इमरती लकड़ी के समान पतली थी। कंडोरी की जो कमर है वो कैसी पतली थी, इमरती के जैसे, ठीक है। इसलिए कंडोरा ने कंडोरी से शादी की। और कंडोरा को कंडोरी की ये जो इमरती जैसी पतली कमर है वो तगड़ी लगती थी। कैसी लगती थी, तगड़ी। अपने राजस्थानी भाषा का एक शब्द है, अपन कहते हैं कि मस्त, मतलब उसको राजस्थानी भाषा में तगड़ी बोला जाता है। तो कंडोरी की पतली कमर इसको क्या लगती, तगड़ी। और जैसे ही इस कमर को ये देखता और जब ये कमर लेफ्ट राइट हालती तो इसके मन में झटके लगते। कंडोरा के मन में क्या लगते, झटके लगते। तो इससे आपको याद क्या रखना है, आभूषण का नाम सटका। अब कंडोरा और कंडोरी की शादी होती और शादी होने के बाद में टाबर पैदा होंगे। इनके 3 टाबर हुए। 3 टाबर हुए। टाबरों में पापा और मम्मी के लक्षण होंगे। 3 टाबर कौन कौन हुए, एक टाबर कमरबंद, एक का नाम था कणकती, एक का नाम था करघनी। ये 3 बच्चे हुए। देखो, पिता का नाम भी के से स्टार्ट हो रहा है, माता का नाम भी के से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों का नाम भी किससे स्टार्ट हो रहा है, के से। ऐसे ध्यान रखना है कि कंडोरा और कंडोरी के कितने टाबर हुए, 3, कणकती, कमरबंद और करघनी। ये 5 जनों की जो स्वीट सी फैमिली है वो एक मूवी देखने गई और उस मूवी का नाम था जंजीर। मूवी का नाम क्या था, जंजीर था। ये दोस्तों सारे जो है अपने कमर के आभूषण है, बिल्कुल इजी तरीके से। मैं आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे और बाद में अपन क्वेश्चन भी देख लेंगे ऐसा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा, कंडोरा नाम का आदमी, शादी हुई कंडोरी से, क्योंकि कंडोरी की जो कमर है वो इमरती लकड़ी के समान पतली थी, पतली कमर तगड़ी लगती। जब भी ये देखता तो मन में क्या लगते, झटके लगते। 3 टाबर हुए, कौन कौन से, कमरबंद, कणकती और करघनी।
और ये तीनों मिलके और एक मूवी देखने गए थे, और उस मूवी का नाम बताओ क्या था? जंजीर था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट 2 नंबर पे देखिएगा, दांत के आभूषण। आप कहोगे सर दांत में भी आभूषण? तो हमारे गांव वाली तो महिलाएं मिराज खाती है, फिर उनके तो कभी दिखाई नहीं दिए कहीं दांत के आभूषण का। दांत में भी आभूषण पहने जाते हैं अधिकतर जनजातियों में, और अपने जो ग्रामीण वर्ग होता है उसमें बूढ़े ठाड़े डोकरे होते हैं ना, उनका दांत टूट जाता है तो वो कोई सोने का दांत रखवा लेते हैं या दांत के ऊपर टिमकी लगाते हैं, क्योंकि अपने सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि मरे हुए आदमी के मुंह में सोना डालते हैं। लेकिन कोई डोकरे को लग जाए, पूत के पालने में दिख जाए बोले यार ये डालने वाला है नहीं है, जो ही खोल लेंगे, तो वो डोकरा पहले ही दांत पे सोने की टिमकी लगा लेता है। या फिर कोई ऐसे भी होते हैं जो दांत के ऊपर सोने की प्लेट लगवा लेते हैं। तो इस आधार पर ना दांत के 3 प्रकार के आभूषण होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से देखिएगा? एक तो दांत का आभूषण है चूप, एक होता है चुप, ध्यान रखना चुप में छोटियों की मात्रा, ये चूप। एक है रखन और एक है दस। चूप, रखन और दस, ये जो 3 आभूषण है वो कहां के? दांत के। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आपने दोस्त को कोई बात बताई कि ये बात अपने दोनों तक सीमित रहनी चाहिए, और अगर कोई बोल दे कि यार ये बात अपने दोनों तक सीमित रहनी चाहिए, वो बात पक्का लीक होती है। ठीक है, तो आपने अपने दोस्त को कोई बात बताई, उसके पेट में वो धसी नहीं धसी, तो आपने अपने दोस्त को धमकी दी कि तू क्या रहे, अब चुप रख वरना तेरे क्या तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा। तो ऐसे जो है हम दांत के आभूषणों को याद कर सकते हैं, चूप, रखन और दस। इसके बाद में चलिएगा 3 नंबर पे, नाक के आभूषण। राजस्थानी महिला द्वारा नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? ये कुछ कहानियां अगर आप याद रखोगे, और कहानियां भी नहीं है, तरीका है याद करने का, बाकी आभूषण जो है ना वो इजी तरीके से याद नहीं होते हैं। कंडोरा कंडोरी वाला उधर याद रखना कमर में, चूप, रखन और 10 अपने दांत के हो गए, और ये अपने किसके? नाक के आभूषण। देखो नाक के आभूषणों को याद ऐसे रखना है। बॉलीवुड की एक फेवरेट सी एक्ट्रेस है, हीरोइन, अभिनेत्री आलिया भट्ट। आलिया भट्ट एक बार राजस्थान में अपने एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आती है। उसको भूख लगती है, फिल्म की शूटिंग जैसलमेर की साइड की तरफ होती है, और वो अपने हीरो को बोलती है कि मुझे यहाँ की सबसे फेवरेट चीज ला के दो। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में एक मिठाई फेमस है, फेणी, जो अक्सर अपन राखी वाखी या अपने त्योहारों के अवसर पर यूज लेते हैं। तो आलिया भट्ट ने अपने हीरो को बोला कि मुझे क्या खिला? फेणी खिला। तो आलिया भट्ट ने बताओ क्या मंगाई थी? फेणी मंगाई। अब आलिया भट्ट के भूख इतनी भयंकर लगी थी कि उसने फटाफट वो बॉक्स फाड़ा और फेणी का एक टुकड़ा उठा के और मुंह की तरफ स्पीड से लेके गई, और उस समय लाइट चली जाती है। तो वो जो फेणी का टुकड़ा है ना, वो जाना मुंह में चाहिए था और नाक में चला जाता है। अब जब नाक में चला जाता है तो सांस नहीं आएगी। अब उसका दम घुटने लगा, तो भागी वो तो होटल के बाहर भागी। तो होटल का एक चपड़ासी, अपने मारवाड़ी, और उसने कहा क्या हुआ है, भग क्यों रही है, क्या हो गया? बोले मेरे नाक में फेणी का टुकड़ा फंस गया और अब मेरे तो जीव निकला जा रहा है, या मेरे को सांस नहीं आ रही है। तो बोले यार मेरे पास एक तरीका है। अब मारवाड़ी आदमी तो मारवाड़ी स्टाइल बताएगा। बोले बता तरीका क्या है? बोले सिणक जोर से, अभी फेना और फेणी सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो मामला बैठता नहीं है। आलिया भट्ट कहती मारवाड़ी तेरा ये प्लान तो फेल हो गया। बोले मारवाड़ी है, प्लान ए और प्लान बी लेके चलते हैं। तो एक काम कर, तेरे जो हीरो है ना उससे कोका कोला मंगवा। क्या मंगवा? कोका कोला। तो आलिया भट्ट ने अपने हीरो को बुलवाया। किसको बुलवाया? हीरो को। तो बुलवाया से याद क्या रखना है? बुलवा। और फिर उससे क्या मंगवाया? कोका कोला। ठीक है, आलिया भट्ट के नाक में क्या फंस गई थी? फेणी। तो उसने अपने हीरो को बुलवा कर और उससे क्या मंगवाया? कोका कोला मंगवाया। ठीक है, आपने सुना भी होगा अपने पंजाब वाले बेल्ट में एक गाना प्रसिद्ध है, हाई नहीं तेरा कोका कोका। तो वो यही है, वो नाक वाले आभूषण के ऊपर गाया जाता है। तो ये 3 तो आप ऐसे याद रखना, फेणी, बुलवा और कोका। इसके अलावा देखो नाक में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं?
जैसे एक पहना जाता है वेण, एक नाक में पहना जाता है खीवण, वेण और खीवण। इनको याद कैसे करना है, इनमें एक वर्ड आ रहा दोनों, इधर भी न इधर भी न, इरण म न, ये सब नासिक स्वर होते हैं हिंदी के अंदर। अपन 10th लेवल की हिंदी जो पढ़ते हैं उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं, और इनको बिना नाक की सहायता के बोला नहीं जा सकता। तो वेण और खीवण आप इसको ऐसे याद रख लेना। इसके अलावा देखो और कौन कौन से जो आप सब लोगों को पता है इजी वे में, नाक में एक आभूषण पहना जाता है नथ, और एक पहनी जाती है नथनी। ये बड़ा सिंपल है, सबको पता होता है। नाक के अंदर एक आभूषण पहना जाता है बाली, और एक पहना जाता है लौंग। अब आप कहोगे सर क्यों बावड़े बनाते हो, बाली और लौंग तो कान में पहने जाते हैं। नहीं, बाली और लौंग जो है वो नाक में भी पहने जाते हैं और कान में भी। कुछ आभूषण ऐसे हैं जो कॉमन जगहों पर पहने जाएंगे, कॉमन आभूषण है जो दो जगह पहने जाएंगे, वो मैं आपको उनके बारे में पूरा बता दूंगा। इसके अलावा सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एक आभूषण ध्यान रखना है, और उस आभूषण का नाम है बेसरी। ये पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अपने मारवाड़ और राजस्थान की मोनालिसा जो कहलाने वाली एक प्रेमिका थी किशनगढ़ के राजा सावन सिंह की, नागरीदास की, बनी ठणी, वो ये पहना करती थी बेसरी। बनी ठणी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा। बन ठण के रहती थी सज धज के, और अपने राजस्थान में जो सज धज के रहता है उसको अपन बोलते हैं बन ठण के आया, तो इसलिए इसका जो नाम है वो बनी ठणी पड़ गया था। और बनी ठणी के चित्र में भी अपन देखेंगे चित्रकला के अंदर, इसके चित्रों की विशेषता है कि इन्होंने नाक में जो है एक आभूषण पहन रखा। आभूषण कौन सा है, बेसरी। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे नाक के आभूषण है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने राजस्थानी समाज के अंदर, ठीक है, अगर आदमी का नाक बांका हो जाता है, क्या बांका हो जाता है, नाक, जब भी कोई गलत कार्य होता है तो अपन कहते हैं यार इसका नाक कट गया, नाक बांका हो गया। तो नाक अगर किसी का बांका हो गया तो वो आदमी समाज में न तो चू कर सकता है, न तो चू कर सकता है, और वो नहीं चौ कर सकता है। चू से आपको याद रखना है चुन्नी, चू से याद रखना है चुन्नी, और इस चौ से याद रखना है चौप। देखो एक तो मैंने आपको बताया था चूप, वो दांत का था, एक है चौप, तो ये कहां का है, नाक का है। तो अगर किसी आदमी का नाक बांका हो जाए तो वो न तो चू कर सकता है न चौ कर सकता है, चुन्नी और चौप। इसके अलावा ये जो बा है, इसे आपको याद रखना बारी। ये जो का है, का से आपको याद रखना है कांटा, और बांका खुद अपने आप में एक आभूषण। तो ये जो आभूषण है वो अपने कहां के हो गए, नाक के आभूषण हो गए। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के पढ़े, एक तो अपने कंडोरा कंडोरी वाली ध्यान रखना, एक दांत के, एक अपने नाक के, इसमें आलिया बटर, फिर ये ध्यान रखना आप आगे की कार्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे, सिर या मस्तिष्क के आभूषण। मस्तिष्क या फिर सिर के आभूषण। यहां पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं महिला के द्वारा। देखो देखो इनको जो समझने का तरीका है वो क्या है। ये अपने राजस्थानी कालची, स्माइल देती हुई, और ये इसके काले काली जुल्फ है। इसकी काली काली जुल्फों को देखकर इसका काला कहा करता था कि तेरी जुल्फों में खेल लेने दे, क्या पता कब तेरी चोटी कट जाए। अपने मारवाड़ के अंदर अभी कुछ ही वर्षों पहले एक जो है खूब सारी ऐसी विवादित चीजें चली थी कि एक भूतनी आती है और औरतों के बाल काट के चली जाती है, तो वो उस पे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं राजस्थानी महिला के द्वारा। बालों के अंदर एक आभूषण पहना जाता है सबसे ऊपर, और उसका नाम है गोफण। आभूषण का नाम क्या है, गोफण। अब आप कहोगे सर गोफण आभूषण, हमने तो नहीं सुना कभी। गोफण आप लोगों ने अलग सुना होगा। जब भी अपनी फसल होती है, फसल तैयार होती है, तो उसको कुछ पक्षी होते हैं जो खाने के लिए आते हैं, तो एक चमड़े का बना सा एक पट्टा आता है, और किसान उसको चलाने में बहुत बड़ा माहिर होता है। उसमें छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा रख के घुमा के और फेंकता है, और निशाना इतना सटीक होता है कि जहां पे वो पक्षी बैठा है तो वो वहीं जाके गिरता है, वो भी गोफण है।
और गोफन राजस्थानी महिला का एक आभूषण भी है, जो सिर या मस्तिष्क या बालों के अंदर गुथावा होता है, बालों के अंदर गुथावा होता है, इसलिए इसका नाम बताओ क्या है, गोफन है। एक बार मुझे याद है एग्रीकल्चर का एक एग्जाम हुआ था और उसमें एक प्रश्न भी पूछा गया था कि गोफन क्या है, और उसमें ऑप्शन थे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को भगाने के लिए। ठीक है, अब बच्चे मैक्सिमम है ना इसमें ए जो है वो टिक करके आ गए और एग्जाम के बाहर आए, बोले यार और तो कोई सही है कि नहीं, ओ पक्का सही है, गोफन कई बार चलाई। और उसी में सी में ऑप्शन था कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए। एम में अब हमने क्या किया, ध्यान से नहीं देखा उसको, वहां पे था फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को भगाने के लिए। भैंस कभी भागी है गोफन से, वो तो एंजॉय करती है पूंछड़ा ऊपर करके, बोले थोड़ी खाच कुछ नहीं जी, तो पक्षी उड़ते हैं, जानवर नहीं भगते उससे। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हमें अच्छे से प्रश्नों को पहले पढ़ना चाहिए, उसके विकल्प अच्छे से समझने चाहिए, फिर उसके आंसर देने चाहिए। चाहे हमें आंसर एम ही मिल गया लेकिन फिर भी हमें चारों देखने चाहिए। ठीक है, तो गोफन बालों के अंदर गुथा हुआ होता है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा अपने इधर मस्तिष्क में बालों के अंदर ही एक आभूषण पहना जाता है, चूड़ामन। चूड़ामन जिसको मारवाड़ के अंदर, या फिर हम यूं कहते हैं कि इसका एक नाम और है सांकड़ी, और मारवाड़ वाले बेल्ट में इसको हाकड़ी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ी लैंग्वेज में से को ह बोला जाता है, सड़क को हड़क बोलते हैं, सासू को हासू बोलते हैं, से को है बोलते हैं मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर, सांकड़ी या आंकड़ी, ये चूड़ामन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ना। अगर अच्छा दिमागदार एग्जामिनर हो तो एक प्रश्न डालना चाहिए जो आपकी धार्मिकता को भी टेस्ट करेगा। जब सीता माता का रावण अपहरण करके ले जाता है, रावण मायावी था, वो खुद सीता जैसा रूप धारण कर सकता था। जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने गए थे तो उस समय सीता माता ने ये कंफर्मेशन देने के लिए कि मैं ही सीता हूं, उन्होंने अपने बालों का एक आभूषण खोल के दिया था हनुमान जी को, और हनुमान जी ने वो आभूषण राम जी को दिया था। तो वहां राम जी जो अपने राम जी थे वो और इमोशनल हो गए थे, ये तो सीता है मेरी। ठीक है, तो वो आभूषण जो था ना, आप देखना रामायण के अंदर, लॉकडाउन के अंदर वैसे देखी होगी, वो यही था, सीता माता यहां से खोल के देती, चूड़ामन। इसके अलावा अब महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना, यहाँ पे मस्तिष्क में, यहाँ पे अपने ललाट के ऊपर, यहाँ पे 3 प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। 3 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? देखो इधर सबसे ऊपर जो है वो तो पहना जाता है बोर, एक यहीं पर पहना जाता है बोरलो, यहीं पे बांधी जाती है राखड़ी, चुमोटा और मेमंद। मैं भी याद करवा दूंगा आपको 1 मिनट के अंदर। सबसे नीचे वाले यहां पे पहनी जाती है एक तो दामिनी नाम का आभूषण, कॉलर, टीडी फड़को, और एक पहना जाता है ताबित। ये इस क्रम में सबसे नीचे का है। अब हमें याद कैसे करना है? देखो इधर दामिनी नाम की एक महिला थी, लड़की थी, लड़की का नाम क्या था? दामिनी। दामिनी को घर वालों ने जयपुर भेजा कोचिंग करने के लिए, लेकिन दामिनी वहां कोचिंग नहीं करती थी। कभी हवा महल के उधर घूमे, कभी छोटी चौपड़ की तरफ घूमे, तो कभी WTP की तरफ जाए, लेकिन चौड़ा रास्ता नहीं जाए, क्योंकि चौड़ा रास्ते किताबें मिलती। तो दामिनी नाम की जो लड़की है उसको घर वालों ने पढ़ने के लिए शहर भेजा था, और वो तो शहर के अंदर क्या करके ऊपर घूमती थी? कॉलर, कॉलर ऊपर करके जो घूमते हैं वो अपने उस टाइप के आदमी होते हैं। तो दामिनी शहर में कॉलर ऊपर करके घूमती थी। जब घर वालों को पता चला, घर वाले पकड़ लाए घर पे, और घर पे लाकर उसका बढ़िया ऐसा इलाज किया, है ना। तो इलाज करने को अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि ताबीज कर दी हो, है ना। मारवाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं कि इसका ताबीज हो गया, अब ये कभी कॉलर ऊपर नहीं करेगी। तो दामिनी कॉलर ऊपर करके घूमती थी, उसका घर वालों ने क्या कर दिया? ताबीज कर दिया। और अब जो दामिनी की कॉलर है वो टेढ़ी हो गई वापस, ठीक है, पहले के जैसे ही। तो इसे आपको याद क्या रखना है? टीडी फड़को। अब दामिनी कॉलर ऊपर करके और जो घूमती थी वो तो अलग, इसके अलावा वो यहां मोटी भी हो गई थी। क्या हो गई थी? मोटी हो गई थी। तो मोटी हो गई थी तो उसके घर वालों ने उसे कहा कि दामिनी आज से तू खड़ी खड़ी बोर बेचेगी। खड़ी खड़ी क्या बेचेगी? बोर बेचेगी।
दामिनी ने बहाना मारा, नहीं पापा मुझे तो बोर बेचना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, ठेले के सामने खड़ी होकर के ना बोर लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बोर लो। अब दामिनी गई तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी थी और बेच क्या रही है, बोर बेच रही है। तो दामिनी के जीवन की गति क्या हो गई, मंद हो गई। इसे आपको याद रखना, मैं मंद, मतलब एक दामिनी की कहानी और पूरे मस्तिष्क के आभूषण याद। दामिनी कॉलर करके ऊपर घूमती थी, घर वालों ने ताबीज किया, कॉलर टेढ़ी हो गई, वो मोटी भी हो गई थी, तो घर वालों ने कहा कि खड़ी खड़ी बोर बेच, बोर लो करके, और उसके जीवन की गति क्या हो गई, मंद हो गई। अपन और इनके अंदर डीप में जाके देखें तो बोर और बोर लो, इनमें छोटा सा अंतर होता है। बोर तो होता है बिल्कुल छोटा सा, और बोर लो होता है बड़ा। आप ऐसे देख लो, जैसे अपने एक तो छोटा सा बोर आता है जो मीठा लगता है, एक बड़ा बोर आता है चोमू वाला, तो उस टाइप के होते हैं ये। अब ये क्यों बने, ये इसलिए बने, कोई महिला बेचारी 50, 60, 70 किलो की, तो उसका तो यूं बोर से काम चल जाए। अब कोई 2-3 क्विंटल की, तो उसके बोर कहां दिखे, तो मोटा आभूषण चाहिए। तो बड़ा जो होता है चांदी का बना हुआ, यहाँ पे औरत के आगे देखना आप हेडलाइट के जैसा होता है, तो वो कौन सा होता है, अपना बोर लो होता है। अब बीच के जो बच गए ये यहाँ वाले, ये बड़े सिंपल से हैं। आप बोले सर जानते हैं हम सारे, देखो कौन कौन से हैं। एक तो अपना शीश फूल, ये तो अनपढ़ को भी पूछ लेना वो भी बता दे। शीश फूल सिर का, यार आप कहोगे सर शीश फूल तो यहां बांधती है महिलाएं, आप तो हमें यहां बता रहे हो राखड़ी के भी नीचे, ये कौन सी बात हुई। वास्तविकता में शीश फूल जो है वो यहीं बांधा जाता था, लेकिन जैसे जैसे अपन आधुनिकता की ओर बढ़ते गए तो ये शीश फूल औरतें यहां बांधने लगी। आप देखना शादी ब्याह के अंदर कोई अश्लाघी महिला होती है, उसके तो ये इधर पड़ा होता है पीछे, पर सो तो नहीं होता किधर है। वास्तविकता में यहाँ का था ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, अपन कोई भी बता देंगे शीश फूल यहाँ पहना जाता है। इसके अलावा यहीं पर जो एक राजस्थानी महिला है वो अपनी मांग भरती है, और मांग में आपको पता है वो क्या लगाती है, कुमकुम, ये भी आभूषण है। कुमकुम को अपने हिंगड़ू बोलते हैं, हिंगड़ू से आगे पढ़ेंगे अपन। एक राजस्थान की लोक देवी भी हुई थी हिंगलाज माता, जो पाकिस्तान में मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर, और नानी जी कह के पुकारते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। और एक आभूषण पहना जाता है टीका, टीका या टिकड़ी, आपको पता है टीका यहीं पे लगाते हैं। तो ये जो सारे आभूषण थे वो कहां के थे, सिर या मस्तिष्क के। तो इनको अपने को आसान तरीके से याद करना है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट 5 नंबर, गले के आभूषण। गले पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। अब आप देखना अधिकतर जो शिक्षक भी होते हैं तो वो इन गले के आभूषणों को सबको एक साथ टिका देते हैं। तो जो नॉर्मल सा प्रश्न आएगा वहां पे आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो क्रम वाला जो प्रश्न आ गया, मैंने आपको बताया था अभी आरपीसी में पूछा हुआ है, तो फिर वो मामला फेल हो जाता है। गले में भी आभूषणों का क्रम होता है, क्या ऐसा तो है नहीं कि सारे आभूषण जो वो यहाँ लटका के बैठ गए, नहीं। कुछ आभूषण होते हैं जो यहाँ कंठ से शुरू होते हैं और नाभि तक पहने जाते हैं गले के अंदर, उनका एक क्रम है, वो क्रम हमें जो है वो याद करते हुए चलना है। तो देखो इधर गले में कौन कौन से आभूषण, गले में सबसे ऊपर यहां पर कंठ के नजदीक जो है एक आभूषण पहना जाता है और उसको अपन बोलते हैं कंठी। कौन सा आभूषण, कंठी। बड़ा सिंपल सा यार, कंठ के जो नजदीक होता है सबसे वो कंठी, कंठ मतलब गला। इसके ऊपर तो राजस्थान के अंदर एक बहुत तगड़ा सा गाना जो भी कुछ ही दिनों पहले वायरल हुआ था, कंठी पर मोर बोले पर आबनड़ी नहीं बोले, बहुत तगड़ा वायरल हुआ था। तो कंठी का जो आभूषण होता है इसके ऊपर मोर की जो है वो आकृति चित्रित होती है इसके ऊपर, तो वो ये वाला कंठी है। और एक इसी कंठी के पास में, मतलब जहां पे कंठी पहनी जाती है वहीं पे एक आभूषण पहना जाता है, और आभूषण का नाम क्या है, बजटी। तो कंठी और बजटी ये अपने एक क्रम के हो गए। सबसे ऊपर ये आप ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका क्रम का जो प्रश्न अगर पूछ ले एग्जामिनर तो गलत नहीं हो। इसके बाद में देखो इसके नीचे कौन कौन से पहने जाते हैं। इसके नीचे एक तो पहना जाता है मटर माला, मटर माला। एक आभूषण पहना जाता है तुलसी, और एक पहना जाता है ठूसी।
आप कहोगे सर ये नाम तो सुने नहीं, मटरमाला और तुलसी के। ये जरूर सुना है, ठूसी वाला। दादी जी ठूसी पहनती है। तो ठूसी तो आम जन में प्रचलित है। मटर माला, एक्चुअली में माला मतलब गले का आभूषण। तो उसमें मटर का जो दाना होता है उस साइज का ये आभूषण होता है जो माला के रूप में पहना जाता है, मटर माला कहते हैं। तुलसी और ठूसी, इसको याद कैसे करना है? देखो, मटर खाने की चीज, तुलसी भी खाने की चीज। तो अपन लोग जो राजस्थानी लोग है वो कभी खाने के तरीके से तो खाते ही नहीं, अपन तो ठूसते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो टाइम की 2 रोटी खाए, लंच में और डिनर में भी 2। अपन तो 7-8 की नाड़ नहीं तोड़े तब तक डकार ही नहीं आवे, तो अपन ठूसते हैं, है ना राजस्थानी लोग। तो मटर और तुलसी जो है उसको क्या करते हैं? ठूसते हैं। तो ऐसे याद रखना आपको 2 क्रम पे, मटर माला, तुलसी और ठूसी। इसके बाद में चलो नेक्स्ट तीसरे क्रम पे। यहाँ पे तीसरे क्रम पे कौन कौन से पहने जाते हैं तो देखिएगा। यहाँ पे एक तो पहना जाता हार, बड़ा सिंपल सा है ना, कोई बता दे आधी रात को भी। हार तो गले का आभूषण, हार। एक यहाँ पे पहना जाता हार लो, और एक यहीं पे पहनी जाती झालर। हार, हार लो और झालर। आपको क्या सर वही झालर जो अपन अक्सर यूज लेते हैं, वो गेली झालर? हाँ जी, ये एक्चुअल में इसमें आभूषण तो कम होता है, कपड़ा ज्यादा होता है। जब पानी में भीग जाता है तो यूं सा हो जाता है। अब देखना जो इनएक्टिव आदमी होता है तो उसके लिए अपन ये वर्ड यूज लेता है, तो गेली झालर है, ठीक है, तो वो वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट चौथे क्रम पे, यहाँ पे ये हो गया चौथे क्रम पे। देखो कौन कौन से। अब यहाँ के जो आभूषण है ना वो आपको एक साथ याद रखना है। हालांकि मैं आपको क्रम ही बता रहा हूँ, तो अपन विदाउट क्रम नहीं चल रहे। यहाँ पे देखो एक आभूषण पहना जाता है आड, एक आता है टेवटा, आड टेवटा, और एक आता है तिमणिया। ये हाल ही में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था तिमणिया वाला, आड टेवटा और तिमणिया। अब आप कहोगे सर आड और टेवटा तो एक ही है, एक नहीं है। आड जो है वो तो बड़ी होती, टेवटा जो है वो छोटा होता है, इन दोनों के अंदर अंतर। और एक अपना तिमणिया हो गया। एक मंगलसूत्र, और इसका तो नाम लेते हैं जीव सोरा सा होता होगा। वो दिन कब आएगा जब हम भी किसी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। मंगलसूत्र वाली जगह पर ही एक आभूषण और पहना जाता है, झिलमिल। और एक आभूषण यहीं पे और पहना जाता है, गलपट्टिया। इनको बड़े सिंपल तरीके से याद कर लेना। जब शादी होती है तो मंगलसूत्र पहनाते हैं, मंगलसूत्र पहनाने के बाद में वो दोनों पति पत्नी झिलमिल से जाते हैं। और अब वो पति में वो वाली बात नहीं रहती जो शादी के पहले थी। तो क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टी पड़ गई है विवाह के नाम की। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा देखो और अपने गले में तांती बांधते हैं। एक आता है फूलड़िया, ये भी गले के आभूषण है। तांती तो सिंपल सा है, धागे का बंधा होता है, ये देवता के नाम का है ना। दोनों ही तांती और फूलड़िया देवता से रिलेटेड है। और फूलड़िया के अंदर क्या होता है? धागा होता है, और उस धागे में चांदी या सोने का अपने श्रद्धा अनुसार जो है उसमें देवता की आकृति बनी होती है, तो वो तो फूलड़िया है। और सिंपल सा धागा हो तो वो क्या है फिर? तांती है। तो तांती, फूलड़िया। इसके अलावा चौकी और ताबीज। एक तो देखो, एक तो था ताबीत और यह है ताबीज। ताबीज है, वो ताबीत था। ताबीत कहाँ था? सिर या मस्तिष्क पे। और ये कौन सा है? ताबीज। चौकी और ताबीज वाला खैर आपको पता भी होगा। मेरे जैसा कोई पुटरा सा आदमी और नजर लग जाए तो फिर उस कंडीशन में अपन किसी चाचा जान से जो गले में पहनते हैं वो चौकी या ताबीज बोलते हैं उसको। अब देखो ये वाले जो आभूषण है वो रेयर है, बट ये जो आभूषण मैंने आपको यहाँ लिखे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है और जो आम महिलाओं के अंदर ये प्रचलित है, महिलाएं ये पहनती है। अब जब ये महिलाएं आभूषण पहनेगी तो इन आभूषणों की चोरी कर लेती एक महिला। इन आभूषणों की जो चोरी करती थी उस महिला का नाम क्या था? चंपा। नाम क्या था? चंपा था। इन सारे आभूषणों की चोरी कौन करती थी? चंपा नाम की महिला। और चंपा इनकी चोरी क्यों करती? क्योंकि चंपा ने 5 महिलाओं की एक मंडली बना रखी थी। चंपा ने 5 महिलाओं की क्या बना रखी थी? मंडली। तो चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली। और चंपा जो महिला है वो चोरी रोज नहीं करती थी, मतलब तरीके से चोरी करती थी। साल में एक ही दिन
और वो दिन किसका था? रामनवमी का। तो चंपा नाम की जो महिला है वो चोरी करती थी, और चोरी बताओ कब करती थी? रामनवमी के दिन करती थी। एक दिन क्या होता है, पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, और एक दिन फिर पुलिस को पता चल जाता है कि चंपा रामनवमी के दिन चोरी करती है। पुलिस इसको पकड़ लेती, और आपको पता ही है पुलिस पकड़ने के बाद में क्या करती है ना, थाने तो ले जाते हैं वो लोग। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं दे आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो जिप में बैठते ही एक दो डुक तो मेल ही देते हैं। तो चंपा थाने पहुंची, और थाने जाने के बाद में उसके हालचाल पूछने गए उसके महिला मित्र। तो जैसे ही चंपा के हाल पहुंचे और वो फूट फूट के रोने लगी। इसे आपको याद क्या रखना है, हाल रो। ये दोस्तों गले के आभूषण थे, मेरे हिसाब से बड़े सिंपल से थे, याद हो जाने चाहिए। कंठी, बजटी, मटर, तुलसी को ठूसना है, ये हार हार लो झालर, ये हमें तरीके से याद करना है। इन सब की चोरी कौन करती है? चंपा, क्योंकि चंपा ने 5 महिलाओं की क्या बना रखी? मंडली। और चंपा साल में रोज चोरी नहीं करती, एक ही दिन चोरी करती है, रामनवमी के दिन। एक दिन पकड़ी गई तो पुलिस वालों ने पिटा जेल के अंदर। हम उसके हाल पूछने गए और वो रोने लगी, हाल रो। इसके अलावा आप ध्यान रखना, अगर कोई आभूषण है उसके नाम के पीछे आपको हार लिखा हुआ दिख जाए, या फिर आपको किसी आभूषण के नाम के पीछे माला दिख जाए, तो वो गले का है, ये कॉमन सेंस है। हार तो देखो 2 आभूषण आते हैं, एक तो है हंस हार और एक चंद्रहार। हंसहार और चंद्रहार, ये दोनों ही कहां के आभूषण है? गले के। और माला में मैंने आपको भी बताया था, मटर माला, ये भी अपने गले का आभूषण। अपने गले वाले कंप्लीट हुए, टोटल हो गए 5, 8 बताए थे मैंने आपको। आगे चलिएगा 6 नंबर पे, हाथ के आभूषण। अब देखो हाथ के आभूषण, बोले सर लिखवा दो सारे एक साथ में, पर आजकल वो जमाना गया, तब आभूषण का नाम देकर ये पूछते थे कि ये कौन से अंग का है। आजकल ये पूछता है कि फलाना आभूषण हाथ में कहां पहना जाता है। अब हाथ में भी देखो बाजू होता है, हाथ में कोहनी भी होती है, कलाई भी होती है, अंगूठा भी होता है, हथेली भी होती है और अंगुली भी होती है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछे गए, अटक गए बच्चे, वो पहचान नहीं पाए। उनको पढ़ना है तो एक तरीके से अच्छे से पढ़े। हाथ में देखो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और उनको अपने को कैसे याद करना है। ये अपने राजस्थानी महिला का हाथ, जो किसी सन्नी देओल से कम नहीं है। देखो इधर हाथ में आभूषण जो है वो किस टाइप के और कैसे क्या पहने जाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन बाजू से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि महिलाएं जो अपनी भुजा के ऊपर एक इस प्रकार का सा आभूषण पहनती है, और इस आभूषण को जो है वो क्या कहा जाता है? बाजूबंद। बाजूबंद इसलिए क्योंकि ये बाजू को बंद कर रहा है। इसी का एक नाम और है भुजबंद, ये भी जो है वो भुजा को बंद कर रहा है। इसके ऊपर राजस्थानी संस्कृति के अंदर एक बहुत अच्छा सा गाना है, मन बाजूड़ो घड़ा दे ओ ननदी का बीरा। राजस्थानी महिला कभी भी अपने पति का नाम सीधा नहीं लेती है, घुमा के ननदी का बीरा, खुदी का हस्बैंड। अब 99 ननदी के बीरे तो मानते हैं नहीं, 1-2% कोई बात मान जाए और अपनी पत्नी के लिए बाजूड़ा गढ़ा दे, तो पत्नी क्या करेगी? अपने पति के गले लग जाएगी, है ना। और गले लग जाएगी तो उसका हार का क्या हो गया? पान। देखो मैंने आपको बताया था कॉमन आभूषण, तो हंस हार, उसमें हार पीछे आ रहा है, वो गले का है, और ये हार पान ये अपने हाथ का है। तो बाजूबंद, भुजबंद और यहाँ पे हार पान। अब पत्नी जैसे ही पति के गले लगी और उसको एकदम यूं कलेजे में ठंडक सी होती है जब पति बात मान ले, और अपने ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, तो एक यहाँ पे आभूषण पहना जाता है, कौन सा? नवरत्न। इसके बाद में देखो यहाँ पे नीचे, इसके जस्ट नीचे
बाजूबंद या भुजबंद के नीचे। यहां पर भी 3 प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो यहां पे आता है अणत, एक आता है टड्डा, और एक यहां पे पहना जाता है खाच। अणत, टड्डा और खाच। ये जो खाच वाला आभूषण है ना, वो लाख का बनता है। लाख का मतलब लाख रुपए का नहीं, वो एक रेड कलर की चूड़ी आती थी, आपने देखा होगा, तो उसका ये बनता है, जिसको गर्म करके इन औरतों को पहनाया जाता है। तो अनंत, टड्डा, खाच इसके जस्ट नीचे का। अब आप कहोगे सर ये बाजूबंद रही तो नाम सुने, अनंत, टड्डा, खाच तो पहली बार सुने। तो मारवाड़ वाले एरिया में ये आभूषण जो वो थोड़े कम पहने जाते हैं। हाड़ोती और ढूंढाड़ वाले बेल्ट के अंदर ये अक्सर पहने जाते हैं। अब देखिएगा इसके नीचे, इन आभूषणों के नीचे इस प्रकार के फुंदे लटकते हैं। खैर अपने कोई भी धागा लटके तो उसको अपन फुंदा ही कहते हैं। एक त्योहार अपने राजस्थान के अंदर मनाया जाता है राखी। बुआ जी जब राखी लेके आती तो अपन कहते तो फुंदा बांध दिया। तो कोई भी धागा हो अपन उनको फुंदा ही बोलते हैं। तो ये लटकते हैं धागे जैसे, इसलिए इनको फुंदा कहते हैं। और राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर इन्हें लूमा और झूमा कहते हैं। लूमा और झूमा ये आपने अक्सर सुना होगा। संस्कृति के अंदर एक टॉपिक है राजस्थान के लोक संगीत, और उसमें एक गाना है, लड़ली लूमा झूमा लूमा मारो गोरबंद नखराड़ो। तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, और उसके अंदर जो धागे लटकते हैं उसको एक महिला जब गोरबंद का निर्माण कर रही होती है तो उस समय गोरबंद नामक आभूषण की प्रशंसा करते हुए कि ये इतना गजब का आभूषण, एक महिला वो गाना गाती है, तो उसमें भी वो जिक्र करती है लड़ली लूमा झूमा लूमा। तो वो हो गया। एक और है महिलाओं का गाना, जिसमें महिलाएं अक्सर शादी ब्याह के अवसर पे आपको नाचती हुई दिख जाएगी। टूटे बाजूडारी लूम लड़ उलझी उलझी जाए। वास्तविकता में ये जो गाना है वो रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्णा के लिए गाया था। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और जो अर्जुन है वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान को उन्हें फटाफट मोटिवेट करना था, और वो अपने जो रथकार होता है, रथ चलाने वाला, उसको कहता है भगा रहे इसको स्पीड के अंदर, मुझे तुरंत जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचना है। वो हैवी ड्राइवर था नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा तू हटा उतर, मैं चलाऊंगा। और कृष्ण भगवान उस रथ को क्या भगाते हैं, कोई टोल टैक्स पोल टैक्स नहीं देते। तो जब वो स्पीड में भगता है रथ, तो पीछे रुक्मणी बैठे बैठे वो गाना गाती है, होले हालो नी हावरिया, होले हालो नी सांवरिया मारो पल्लो लहराई। उसी को आगे लिंक करके ये गाना बना कि टूटे बाजूडारी लूम लड़े उलझी उलझी जाए। तो कहने का मतलब एक महिला जब हाथों में पहन के नाचती है तो वो लड़े आपस में फंसती रहती है और उलझती रहती है, टूटती रहती है। तो ये अपने फूंदा, लूमा और झूमा ये वो वाले। अब देखो ये जो अंगूठा कर रखा है ना इस महिला ने यहाँ पे, ये हाथ के अंगूठे में एक आभूषण पहना जाता है, और उस आभूषण का नाम है अरसी। ध्यान रखना आप, अरसी जो है वो कहाँ का है? हाथ के अंगूठे का है। हाथ के अंगूठे में एक तरीके से अंगूठी रिंग पहनी जाती है, उसको अरसी बोलते हैं। उसके अलावा अपने अंगुली के अंदर, देखो अंगुली के अंदर जो आप लोग नॉर्मल से जानते हो कि सर एक तो अपने अंगूठी पहनते हैं, एक अपने बिट्ठी हो गई, ये तो सभी जाने, और इनका तो एग्जाम में प्रश्न ही पूछ ले तो उस प्रश्न का कोई महत्व भी नहीं लगता, सभी कर देंगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज, हाथ की अंगुली में 2 आभूषण और पहने जाते हैं। देखो एक तो आता है दामना, और एक आभूषण आता है मुंदड़ी। दामना और मुंदड़ी ये RS प्री के अंदर आया हुआ, ये आपके एग्जाम में आएगा मुंदड़ी वाला। पिट्ठी अंगूठी तो आपको याद ही, इनको याद कैसे करना है? मुंदड़ी, दड़ी मीन्स बॉल, गेंद। गेंद को मारवाड़ी में दड़ी कहते हैं। अब दड़ी को अपन फेंकते हैं तो किससे फेंकते हैं? अंगुलियों से। आपको इसे पकड़ना है कि जिस आभूषण के नाम में दड़ी आ रहा है वो हाथ के पक्का, और हाथ में भी कहाँ के? अंगुलियों के। ऐसे याद कर लेना। दामना राजस्थानी भाषा का शब्द है। जब भी कोई गाय भैंस दूध नहीं देती है और दूध की जगह लात देती है तो रस्से से उसका पैर बांध देते हैं, जिसको अपन कहते दामना दे दिया। या कोई ऊंट भागता है तो उसको पैर को फोल्ड कर देते, दामना दे दिया। ठीक है, तो वो भी हाथों से, हाथों की अंगुली से किया जाता है। इसे आपको याद रखना, दामना। एक आप देखना, जिन लोगों में देवताओं की छाया आती है, भाव भोपे जो होते हैं, वो एक तांबे की ज्यादातर रिंग उसमें होती है, मतलब, और वो एक तांबे का एक आभूषण होता है जो अंगुली के अंदर पहना जाता है, उसे बेड़ कहते हैं। नॉट बेल,
बेड़, ये दूसरा बड़ा ल हिंदी वाला, तो वो यहाँ पे अपने पहना जाता है। इसके अलावा टाबरो ध्यान रखना, एक आभूषण जो है वो या तो 2 अंगुलियों में पहना जाएगा एक साथ, या फिर 4 अंगुलियों में एक साथ पहना जाएगा, मतलब 1 में 3 में नहीं पहनते, उसको बोलते हैं हथपान। ध्यान रखना आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो 2 अंगुलियों में एक साथ पहना जाएगा या फिर 4 अंगुलियों में एक साथ पहना जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? हथपान। मुझे लगता नहीं इसको याद करने में कोई समस्या आएगी, नाम में ही आ रहा है हथपान, बस ध्यान रखना हाथ की अंगुली का है, हथपान हो गया। उसके अलावा जो अपने यहाँ पे कलाई होती है, यहाँ पे तो एक फूल के जैसा आभूषण होता है, और इसकी जो चेन है वो जाके फिर यूं हाथों के अंदर बंधती है, रेक यहाँ पे बन जाती है। कालची के घर वाले ज्यादा पैसे वाले हैं तो पूरे 5 उंगलियों और अंगूठों के अंदर बनती है, नहीं तो फिर वो 1-2 के अंदर बांध के कर देते हैं। यहाँ पे जो ये सिंपल सा आपने सुना होगा ये नाम तो अक्सर, हाथ फूल है ना, शीश फूल जो सिर का फूल, हाथ फूल जो हाथ का फूल। एक आप ध्यान रखना, यहीं पे हाथ फूल की जगह एक और पहना जाता है और उसका नाम है कतरिया, है ना, इसी का नाम क्या है? कतरिया। एक ये अपने हथेली के हो गए। अब हाथ की कलाई पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो देखो, पूर्णच आप लोग जानते ही होंगे, यहीं पे पहनी जाती बंगड़ी, यहीं पे पहना जाता है चूड़ा, यहीं पे राजस्थानी महिला द्वारा क्या पहना जाता है? कड़ा, यहीं पे राजस्थानी महिला द्वारा गजराव पहना जाता है। तो ये कुछ है आभूषण जो अपने कलाई के है, ठीक है, हाथ की कलाई के। और ये जो कोहनी के पास वाला पार्ट है, कुणी, यहां पे एक आभूषण पहना जाता है गोखरू, पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। और एक यहाँ पे कोहनी के पास में और पहना जाता है, उसका नाम क्या? बल्लिया। गोखरू और बल्लिया। तो ये दोस्तों जो आभूषण है वो अपने कहाँ के? हाथ के। आगे चलिएगा, मेरे हिसाब से दो के और बच गए, 6 तो पढ़ लिए हमने। तो देखो कौन कौन से। 7 नंबर पे अपने कान के आभूषण। कान के तो आप बोलो सर हमें पता है कान में कौन कौन से पहने जाते हैं, लेकिन वो गलत फहमी ठीक वैसे ही है जैसे बाकी के अंदर थी। देखो कान में भी ना टाबरो क्रम पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये अपने महिला का कान, हालांकि पुरुष भी पहनते हैं कान के अंदर। और कान का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे 4 आभूषण आते हैं। एक तो आता है झेला, एक आता है झमेला, एक यहीं पर आता है अंगूठा, और एक यहां पहना जाता है लटकन। इसको लटकन बोल दो या मटकन बोल दो, एक ही बात है। तो झेला, झमेला, अंगूठा और लटकन। मुझे याद है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एलडीसी की परीक्षा करवाई गई थी, उसमें ये चारों आभूषणों का नाम सीक्वेंस वाइज आया था, झेला, झमेला, अंगूठा और लटकन। कहाँ के आभूषण है? बता ना, कान के आभूषण है। एक ही पकड़ लो यार, झेला, कान के। इसके बाद में यहाँ पे जो है एक आभूषण पहना जाता है और उसका नाम है टॉप्स। नाम तो टॉप्स है अंग्रेजी के अंदर, अपने को तो अंग्रेजी में पीएचडी प्राप्त। अपनी लुगाइयों ने इसको नाम दे दिया टॉपिस। जैसे किसी का नाम होता है बेचारी का खुशबू, तो अपने वाली औरतें उसको खुशबू कभी बोलने ही नहीं, कशबू कहती है हमेशा। वैसे टॉप्स का टॉपिस कर दिया, बाकी वास्तव में नाम क्या था इसका? टॉप्स था। इसके अलावा देखो यहाँ पे कान के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे एक तो आभूषण पहना जाता है टोटी, एक पहना जाता है ओगनिया, एक कान के नीचे वाले पार्ट पर पीपल पत्रा या पीपल पन्ना, एक पहना जाता है एरन पत्रा या एरन पन्ना, एक पहना जाता है सुरलिया, एक अपने मुर्की, और बाली और लौंग। अब आप कहोगे सर कंफ्यूज कर दिया, बाली लौंग आपने नाक में भी बता दी, यहां भी बता दी, ये कौन सी बात हुई? तो जैसे मैं आपको बोलूं कि नहीं एग्जाम में एक ही आएगा, या तो ऑप्शन में कान रहेगा, नाक रहेगा, तो बच्चों का अक्सर ये प्रश्न होता है नहीं सर 2 आ गए तो कान और नाक दोनों ही ऑप्शन में आ गए, तो फिर क्या करें? फिर आपको कान करना है।
और हालांकि बच्चे पीछे पड़ गए ऐसे प्रश्नों को डिलीट करवा देंगे, लेकिन आपको सेफ जोन में रहने के लिए कान करना है, क्योंकि ज्यादातर बाली और लौंग कान में पहने जाते हैं, लेकिन रेयरली नाक के अंदर भी जो है वो पहनते हैं। ये अपने सिंपल से जो है वो कान के आभूषण हो गए। आगे चलिएगा, एक ही बचे पैर के आभूषण। देखिएगा पैर में जो है वो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ये अपने राजस्थानी महिला का 80 कली का घाघरा सुना होगा आपने, इसके ऊपर भी गाने प्रचलित है, हमारे 80 कली को घाघरो बना दे। और अब देखिएगा इधर, देखो इधर भी अपने को सीक्वेंस से ध्यान रखना है। पैर में यहां पे एक्चुअल में एक चीज भाई आप ध्यान रखना, आजकल जो महिला है ना वो घाघरा बिल्कुल एडी तक पहनती है, बाकी जो राजस्थानी महिलाएं हुआ करती थी उनके जो घाघरे थे वो एडी तक नहीं थे, अपने घुटने के हल्का सा नीचे, क्योंकि खेती बाड़ी का काम होता था, खेतों में काम करना होता था, और खेतों में आपको पता ही बरबूटे तो होते ही, कहीं चुभ जाए या अपने कपड़े के अंदर फंस जाए, तो उस उद्देश्य से उनका थोड़ा घाघरे का जो साइज है वो एडी से हल्की से ऊपर होती थी, और वहां जो एक दिखता सा आभूषण पहना जाता था उसका नाम था आंवला। ध्यान रखना आप, आंवला राजस्थानी महिला के पैर का आभूषण है, ठीक है। आंवले के जस्ट नीचे एक आभूषण पहना जाता है चोपली, और इसी जगह एक और पहना जाता है नेवरी, और इसी को बोलते हैं टणका। तो चोपली, नेवरी और टणका ये अपने यहाँ के हो गए। इसके जस्ट नीचे हरिणा मेन, और एक आभूषण पहना जाता है टांका, ये अपने पैर के यहाँ के हो गए। अब टाबरों पैर की कलाई पर भी आपको ध्यान रखना है। पैर की कलाई पर आप देखना अक्सर एक मोटा सा चांदी का आभूषण होता है पैर की कलाई का, जो यूं इतना बड़ा सारा होता है, अधिकतर महिलाएं, पुराने वाली महिलाएं इनको पहनती थी, उसे वो महिलाएं एक नाम देती थी कड़ूला। तो ये कड़ूला जो है ना वो चांदी का होता है, और इस कड़ूले के नीचे अगर कोई हल्का सा एक छोटा सा आभूषण पहनते थे तो उसे अपन एक नाम देते थे पायल, या इसी को पाइजेब भी बोलते थे, पायल और पाइजेब। और पायल या पाइजेब के नीचे जो लटकते हैं वो अपन सबको पता ही है, उन्हें घूंघरा बोल दो या उन्हें घुंघरू बोल दो, घूंघरा या अपना घुंघरू, ठीक है। ये अपने यहाँ के हो गए। अब टाबरो यहां से एक चीज जो है वो आपको थोड़ा यूनिक सा ध्यान रखना है, पैर के अंगूठे का एक आभूषण, पैर के अंगूठे का, हाथ के अंगूठे का था अरसी, ये अपन पढ़ रहे हैं पैर के अंगूठे का। अब एक चीज बताओ, पैर के अंगूठे का आभूषण है जो महिला ने पहन रखा है और उस पर जूती चप्पल पहन रखा है, तो दिखेगा कि आसानी से नहीं दिखेगा, बिल्कुल छोटा सा होता है, पैर के अंदर पहना जाता है। और जो चीज हमें नहीं दिखती है अच्छे से तो अपन क्या करते हैं, उसको गौर लगाकर देखते हैं। क्या क्या लगाकर देखते हैं? गौर से देखते हैं, ठीक है। तो बस काम हो गया, पैर के अंगूठे में आभूषण पहना जाता है, उसका नाम क्या है? अपना गौर है। पैर की अंगुली में आप ध्यान रखना, पैर की अंगुलियों के अंदर, ठीक है, यहां से बता देता हूं मैं आपको कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। एक तो आपको हो गया सर, बिल्कुल हम जानते हैं कि एक आभूषण आता है बिछिया, बिछुड़ी, इसी का दूसरा नाम। और एक पैर की अंगुली में एक आभूषण और आता है फोलरी, ध्यान रखना आप, ये अपने पैर की अंगुली के, और पैर के अंगूठे का कौन सा है? गौर है। इसका नाम बिछुड़ी इसलिए भी पड़ा, ऐसी मान्यता है कि जो गौर आभूषण होता है उससे कभी बिछुड़ता नहीं है, जस्ट बिछुड़ी जो है वो अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहनी जाती है, तो बिछड़ता नहीं है, इसलिए बिछुड़ी नाम पड़ गया इसका। और टाबरों पैर की जो कलाई होती है, यहाँ पे और भी कुछ आभूषण पहने जाते हैं, जैसे एक आभूषण आता है छड़, एक आभूषण आता है झांझर, एक पैर की कलाई में पहना जाता है रमझोड़, एक पैर की कलाई में पहना जाता है शकुंतला। तो ये भी अपने पैर की कलाई के, ये भी अपने आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछे गए। रमझोड़ और शकुंतला
कहाँ के आभूषण है, तो ध्यान रखना पैर के आभूषण है, और पैर में भी कहाँ के, पैर की कलाई के आभूषण है। ठीक है, एक आप ध्यान रखना, ये तो अपने घाघरा बनाया था, घाघरे के ऊपर फिर लुगड़ी होती, और इस लुगड़ी के ऊपर चांदी के गोटे का एक फूल बना होता है जिसे फूलड़ी कहते हैं। अंतर है, ये तो फूलड़ी है, देखो यहाँ पे पैर की अंगुली का, और ये क्या है, फूलड़ी। और फूलड़ी क्या है, चांदी के गोटे से अंगूठी पर बना हुआ जो है एक फूल है। तो दोस्तों, हमने आभूषण वाला जो टॉपिक था कला संस्कृति का, वो अच्छे से पढ़ा है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको अच्छे से याद करना। मैंने जो है मेरी तरफ से खूब प्रयत्न किया आपको याद हो, और भी हम आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देंगे जिससे आपके सोने पर सुहागा हो जाएगा। और हर परीक्षा में बाकी दूसरे टॉपिक के प्रश्न आए कि नहीं आए, आभूषण वाले का जरूर आता है। थैंक यू।